राहुल गांधी के बारे में मेरा तो यही मानना है, या कांग्रेस पार्टी के बारे में, कि जब भी इलेक्शंस आने वाले होते हैं कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल गिमिक या कोई एक प्रचार शुरू किया जाता है जिसका कोई आधार नहीं है। वोट चोरी का जो आरोप ये लगा रहे हैं, ये सब कुछ नहीं है, ये सब पॉलिटिकल गिमिक्स हैं। इनको मालूम है कांग्रेस की ज़मीन उतनी नहीं है। हम एज अ नॉर्मल सिटीजन आई थिंक हम भी वेट कर रहे हैं कि किस तरह का एविडेंस वो सबके सामने रखते हैं। और एविडेंस भी अगर देखा जाए तो एक बहुत टेक्निकल टर्म है। एविडेंस को इवेल्युएट कौन करेगा? अगर वो एविडेंस जैसे हमने पहले देखे थे, केजरीवाल साहब थे, शीला दीक्षित के अगेंस्ट उन्होंने बहुत सारे पेपर्स रखे, तो ऐसे बहुत सारे पेपर्स सारी पार्टीज रखती रहती हैं। I don't believe Rahul Gandhi at all. You should think what kind of person he is, what is his personal achievements. He has done nothing in his entire life. मुझे ऐसा लगता है कि जिसे उठा के बैठा दिया गया है, जिसे कुछ पता नहीं, जिसे बोला जा रहा है ये बोलो तो वो वैसे बोलता है, जैसे पपेट होता है ना। जो बात ये राहुल गांधी वोट चोरी का लगा रहे हैं, तो ये वोट कोई आज के बने हुए हैं? ऐसा कोई रिकॉर्ड लेकर आ रहे हैं कि कब से बने चले आ रहे हैं, उनके बाप दादा के समय से चले आ रहे हैं? उनको ये भी रिकॉर्ड लाना चाहिए, जैसे कह रहे हैं कि इतने वोट बन गए, फर्जी चले आ रहे हैं। He will not be able to prove it because he don't have that much capability. राहुल गांधी का तो हर किसी को मतलब लाइमलाइट में रहना है, बिना किसी तथ्यों के, बिना किसी बातचीत के उनको अपने लाइमलाइट में रहने के लिए कुछ ना कुछ मुद्दा उठाना है, तो बेफजूल का मुद्दा उठाया हुआ उन्होंने, उसका कोई मतलब नहीं है। पॉलिटिकल एलिगेशंस लगते रहते हैं और पॉलिटिकल एलिगेशंस को लगाने में कुछ लगता नहीं है, लेकिन जब आपको उनको कोर्ट में ले जाके प्रूव करना होता है, वहां पर आपकी अर्नेस्टनेस दिखती है। People keep on saying anything, right? I can say anything about you, it doesn't mean, right? But if you have to go to court, you have to prove it, right? वो जो भी लगता है कि करे भाई, तुम्हें अगर लगता है कि भाई मैं सही हूँ तो आप दिखाओ, अगर कहीं से प्रूव कर सकते हो तो करके दिखाओ, नहीं हो सकता वो तुम्हारे ऊपर। If he believes in Constitution of India, he should go to court. If he believes in judiciary, he should go to court. It's not that you just shout anything and you just make a hue and cry. अगर उनको लगता है कि कहीं वोट चोरी हुई है तो उनको कोर्ट में जाना चाहिए, और वो नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे कि पता है कि ये काम तो बहुत पुराने चले आ रहे हैं, उनके बाप दादा ने किया है, उसमें सुधार की कार्रवाई चल रही है, मोदी सुधार कर रहे हैं, धीरे धीरे समय लगेगा। वो कोर्ट पे तो तब जाए जब उनको खुद कॉन्फिडेंस आया अपने ऊपर कि भैया मैं किसी एक सटीक मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। तो जब कोई मुद्दा ही कोई डिस्कशन का ही नहीं है तो वो वहाँ जाने का और सोचने का मतलब ही नहीं है। जिन भी स्टेट्स में, चाहे हिमाचल ले लीजिए, कर्नाटका ले लीजिए, जहाँ पे भी दूसरी पार्टीज जीतती हैं, कांग्रेस पार्टी जीतती है, वहाँ पे कोई भी ईवीएम का मुद्दा सामने नहीं आता, वहाँ पे किसी भी तरह की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मामला सामने नहीं आता। तो ये मुद्दे क्यों उठते हैं? वो मुद्दे इसलिए उठते हैं कि जब आपको लगता है कि आप जनमानस से दूर हैं, आपकी उतनी पकड़ नहीं है, आप उतना वोटिंग परसेंटेज नहीं ला पाएंगे जिससे आप एक मजबूत सरकार बना पाएँ, तो दूसरे की छवि धूमिल करने के लिए, दूसरे को नीचा करने के लिए आप इस तरह की बातें उठती हैं। अगर ऐसा बीजेपी ने ईवीएम को सेट किया हुआ है या इलेक्शन पूरी तरह से रिग्ड है, तो फिर अपोजिशन कैसे जीतता है? केजरीवाल की गवर्नमेंट कैसे बनी? वहाँ पे आपकी गवर्नमेंट जो है पंजाब में वो कैसी बनी? कांग्रेस की दूसरी जगहों पे कैसे गवर्नमेंट बनी है? तो जब आप हार गए तो आप बोलने लग जाते हो कि सब कुछ रिग्ड है। There is an election, means somebody will win, somebody will lose, right? Whoever is lose, they should have to introspect why they lose. गलत वहीं होता है जहाँ बीजेपी जीत जाती है। अगर मतलब गलत तब माना जाता है जब बीजेपी की 400 सीटें आ जाती, या अन्य राज्यों में कहीं कांग्रेस या अदर पार्टियों की सरकार नहीं आती, झारखंड में उनकी सरकार आ गई, तो कैसे आ गई? एक जगह इलेक्शन कमीशन गलत और दूसरी जगह सही। Anybody will win or lose, so you should respect. So instead of going into blame game. कांग्रेस का जो टाइम था जिसमें जनता जागरूक थी ही नहीं, मैक्सिमम लोगों को उस टाइम पे लिखने पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, उनको अंगूठा टेक ही रखा जाता था। इसीलिए रखा जाता था कि जैसा वो चाहेंगे वैसे चलाएंगे। लेकिन आज की डेट में जनता बहुत जागरूक है, हर घर में पढ़ा लिखा वर्ग है। इलेक्शन कमीशन वाकई में एक ऐसी बॉडी है कि जो एक विदाउट एनी पॉलिटिकल बायस, जिस पे हमें भरोसा है, जो करना चाहिए और वो करती भी है और उनको करना भी चाहिए। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उन पे बिलीव करते हैं, चाहे वो कोर्ट्स हों, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो। अगर आप ये बोलेंगे कि वो ये अभी आज की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है या इस प्रेजेंट रिजीम में ये कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई हैं, तो इस आर्ग्यूमेंट का दूसरा पहलू ये है कि क्या इससे पहले जो 40-50 साल जो ये जो इंस्टीट्यूशंस थे, क्या तब भी रिग्ड थे? अगर ये आज पॉसिबल है तो इसका मतलब वो उस टाइम पे भी पॉसिबल था। और कांग्रेस ने सबसे लंबी गवर्नमेंट चलाई है 40-50 साल। They are unnecessarily making a noise out of election commission. Election commission is doing their fair job. 100% तो मैं सहमत नहीं कर सकता इस बात से, क्योंकि वो भी इंसान है,
कुछ लोग कुछ लोग हो सकते हैं कि उसमें शामिल हो, बट अभी तक तो लगता है कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर चल रहा है। इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। Is there any evidence that election commission is biased? If there is no evidence, then why we blame election commission? हमेशा से इलेक्शन कमीशन के भरोसे ही हमारा देश चल रहा है। वोटिंग भी होती है। आज चलिए, आज बीजेपी का राज है, कल को कांग्रेस का भी तो था ना, तभी तो इलेक्शन कमीशन ही था ना। ठीक है, तो ये नहीं हम कह सकते कि पॉलिटिकल के उसमें इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, गलत है। They are conducting elections in the largest democracy of India successfully for a number of years, right? So we have firm belief in Election Commission of India. Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.